हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वी कैन से व्हाई रिवीजन इज़ नेसेसरी। रिवीजन क्यों नेसेसरी है किसी भी एग्जामिनेशन की स्टडी के लिए, तो इसी की ज़रूरत को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि हमें किस तरह से रिवीजन को प्लान करना चाहिए, मीन्स हाउ टू प्लान द रिवीजन। सो दो पॉइंट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, व्हाई रिवीजन इज नेसेसरी एंड सेकंड हाउ टू प्लान द रिवीजन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रिवीजन क्यों नेसेसरी है। देखिए, इसको समझने के लिए आप सिंपल अपना लाइफ का फैक्ट समझिए। देखिए, हम कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं, तो जिस टाइम हम उसको पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें याद रहती है, बट टाइमली उस चीज़ का जो होता है धीरे धीरे डिके होता जाता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपने कोई चीज़ लर्न की तो जैसे जब आप उसको लर्न कर रहे हैं तो ये आपका लर्निंग फेज़ है, और ये लर्न करने के बाद आपका धीरे धीरे जो है वो इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। मीन्स इनिशियल फर्स्ट और सेकंड डे आपको याद रहेगा और फिर धीरे 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 आपका क्या हो रहा है, जो मेमोरी है वो डाउन हो रही है। तो ये हमारा इस साइड में क्या हो गया, मेमोरी हो गया, और इधर हमारा हो गया टाइम। क्लियर? तो इस तरह का हमारा जो है फेज़ रहता है, सिंपल फेज़। अगर हम इसको सिंपल भी लें तो जनरली आपने देखा होगा, हम कोई भी चीज़ याद करते हैं थोड़े टाइम बाद भूलते जाते हैं, और भूलना हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम माइंड में, अगर हमारे ब्रेन में अगर रिटेन करके रहेंगे, वो अपना एक स्पेस ऑक्यूपाइड करता है। क्लियर? तो जो भी हमारा स्पेस ऑक्यूपाइड होगा, और नई नई इन्फॉर्मेशन तो डेली हमारे पास आती रहती है, तो जो भी नई नई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो ऐसे तो उसके लिए स्टोरेज बचेगा ही नहीं। इसका मतलब होता क्या है, जो भी हम लर्न करते हैं, जो भी हम देखते हैं, नई इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए तो रिटेन रहती है, बट उसका धीरे धीरे इरोजन होता रहता है। क्लियर? एक तरह से हम ये कह सकते हैं फॉरगेटिंग इज नॉर्मल एंड इनफैक्ट इट इज नेसेसरी। ओके, और सेकेंड पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, इट्स हेल्दी टू फॉरगेट एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इफ वी डू नॉट फॉरगेट। क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हम क्यों भूल जाते हैं कोई भी चीज़। क्लियर? तो यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल मैं और आपको देता हूँ। जैसे हमारी लाइफ में कोई भी बैड हैपनिंग है, कोई भी हमारे साथ खराब दुर्घटना घटी हो, जैसे किसी को किसी ने पीटा हो, या किसी की फैमिली में कुछ बहुत ही ज़्यादा जो है डैमेजिंग हो गया हो, ठीक है, या फिर किसी का ब्रेकअप हो गया है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या होता है, थोड़े टाइम बाद जो भी बैड हैपनिंग हुई है उसको थोड़े टाइम बाद हम धीरे धीरे करके भूल जाते हैं। ठीक है, आपने एक सेंटेंस भी सुना होगा, टाइम हील्स एवरीथिंग। इसका मतलब क्या है कि जो टाइम है वो धीरे धीरे जो है सब चीज़ों को भुला देता है। बट कभी कभी क्या होता है, आपने ये देखा होगा कि सपोज करो आपको किसी ने मारा है, बट आपने उस दिन सोच लिया कि आज मेरे अंदर पावर नहीं और इसका बदला मैं इससे लेकर रहूँगा। तो उस टाइम आप क्या करते हो, आप ये सोचते हो कि जब भी वो पर्सन मिलता है तो आप हमेशा उसको याद करते रहते हो कि इसने मुझे मारा था, इसने मुझे मारा था, इसका बदला मुझे लेना है। इसका मतलब क्या है, मतलब जब जब भी वो पर्सन मिल रहा है या जब जब भी आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि उसने मुझे मारा था और उसका बदला मैं नहीं ले पाया, तो आप उस चीज़ को बार बार अपने दिमाग में रिटेन कर रहे हो, बार बार उसी के बारे में सोच रहे हो, तो वो चीज़ आपके दिमाग में रह रही है। बट अगर कोई दूसरी बैड हैपनिंग हुई है, जैसे ब्रेकअप ही हुआ है, तो उस केस में क्या हुआ है, आपने सोच लिया कि बस ये तो हो गया है और अब इसको मुझे याद नहीं करना है, तो आप धीरे धीरे टाइमली जो है वो आपके दिमाग से निकलता जाएगा। तो यहाँ पर एक फैक्ट तो ये निकल के आ गया कि अगर हम जब कोई भी चीज़ को लर्न करते हैं तो सबसे पहले वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी बन जाता है, और अगर हम उस चीज़ को बार बार सोचते रहें और बार बार उसी का ध्यान लगाते रहें, उसको वापस से रीड करते रहें, तो वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी बना है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाता है। तो देखिए, यही चीज है रिवीजन। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है, और जब आप उसको कुछ टाइम इंटरवल के बाद दोबारा से उसको रीड करते हैं तो वो धीरे धीरे जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, पहला कि हम क्यों भूल जाते हैं और हमको रिवीजन क्यों ज़रूरी है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हम रिवीजन को प्लान करें। हमारा पहला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम रिवीजन को प्लान करें। तो देखिए, मैंने आप लोगों को अभी बताया, एग्जांपल मैंने दिया था कि आप अगर बार बार सोचते रहेंगे किसी के बारे में तो आपको लगातार याद रहेगी।
क्लियर। तो आपको जो रिवीजन करना है वो इसी ग्राफ के थ्रू मैं बता रहा हूं। जैसे आपने अगर रिवीजन करा है तो जब आपका ग्राफ डिके हो रहा है, अगर कुछ टाइम इंटरवल के बाद आप दोबारा से स्टडी करें, ठीक है, अगर आपने कुछ इंटरवल के बाद दोबारा से स्टडी की तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो मेमोरी है, अगर आप टाइमली इंटरवल के बाद जो है, जैसे यहाँ पर ये डिके होने लगा और इस टाइम पीरियड में आपने क्या कर लिया, दोबारा से स्टडी कर ली, फिर वापस वो इंक्रीज हो गया और वापस डिके होने लगा तो वापस आपने स्टडी कर ली। तो इस तरह से आपका बार बार जो है वो जितना थोड़ा थोड़ा बहुत जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, मीन्स जितना भी आप भूलते जा रहे हो वापस उसको रिटेन करते जा रहे हो। तो इस तरह से आपका क्या होता है, अगर हम टाइमली इंटरवल के दौरान जो है, जब आप भूलने लगे हो उस टाइम ही दोबारा पढ़ लो तो आपको क्या रहेगा, वो मेमोराइज रहेगा। क्लियर। तो अब यहां पर देखिए आपको किस तरह से रिवीजन प्लान करना है। मतलब रिवीजन का प्लान किस तरह से होगा, जब आप उस चीज को भूल रहे हो तभी आप उसका रिवीजन कर लो। तो यहां पर जो आपके रिवीजन की जो ट्रिक है वो क्या है, रिवीजन की जो हमारी ट्रिक है वो ट्रिक है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, और इसको 0 भी आगे आप लिख सकते हो। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ आपको किस तरह से रिवीजन करना है। जैसे कि आपको कभी कोई टीचर चैप्टर जो पढ़ा रहा है, उस चैप्टर जो भी टीचर पढ़ाने वाला है उसको जिस दिन वो पढ़ाने वाला है उससे एक दिन पहले पढ़ के जाए। तो ये तो हो गया 0, आपका 0 डे। ओके, दिस इज व्हाट 0 डे। दिस इज 1 मीन्स जिस दिन टीचर ने आपको चैप्टर पढ़ाया, वो टीचर ने आपको चैप्टर पढ़ाया उस दिन आपने पढ़ा, तो ये हो गया फर्स्ट डे। और उसी दिन आपने घर पर आकर दोबारा उसको पढ़ा, तो वो फर्स्ट डे में आपने 2 बार पढ़ लिया, 2 टाइम्स अ डे आपने उस सेम चैप्टर को पढ़ लिया। और नेक्स्ट डे फर्दर आप क्या कर लो, दोबारा से उसकी स्टडी कर लो। तो ये 0 डे, फर्स्ट डे और सेकेंड डे हो गया। क्लियर। अब आता है आपके पास में, आपने शुरू में 3 बार उस चीज को पढ़ लिया तो काफी हद तक आपको चीजें याद रह जाएगी। अब आपका क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। यहां पर आपका वापस 3rd 4th 5th 6th और 7th डे, यहां पर आपका जो उस वीक में हो गया ये डिके हो गया। तो अब ये डिके हो गया यहां तक। अब जब नेक्स्ट वीक जब आया है तो दोबारा आपने जब फर्स्ट वीक आया है, फर्स्ट वीक का जो मंडे मान लीजिए, तो उस दिन आप जो है, ये फर्स्ट वीक हो गया आपका, उस दिन आप दोबारा से इस चैप्टर को दोबारा पढ़ रहे हो। तो जो जब दोबारा पढ़ रहे हो तो वापस आपको मेमोराइज हो गया। तो अब ये ग्राफ जो है आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। अब वापस जब नेक्स्ट वीक आएगा तो सेकेंड वीक, तो सेकेंड वीक में भी आप दोबारा से इसकी स्टडी करोगे। क्लियर। देन फर्स्ट और सेकेंड वीक अब आप वापस गैप दे दोगे, तो आपको फर्स्ट और सेकेंड वीक में जो रिवाइज किया तो आपको उस चैप्टर की ऑलमोस्ट 75% जो टॉपिक है वो आपको याद हो जाएगा। मतलब आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में चला जाएगा। क्लियर। और जो चीज़ सबकॉन्शियस मेमोरी में चली जाती है वो बहुत लंबे समय तक याद रहती है। अब आपको क्या करना है, जब फर्स्ट मंथ खत्म हो रहा है, फर्स्ट वीक हो गया, सेकेंड वीक हो गया, अब इसका 3rd वीक और 4th वीक, तो वापस से जब नेक्स्ट मंथ आएगा, मतलब कि आपका पूरा मंथ कंप्लीट हो गया, तो फर्स्ट मंथ में आपको जो है एक बार वापस से रिवीजन इसका करना है। एंड देन फर्स्ट मंथ भी खत्म हो गया, उसके बाद सेकेंड मंथ में एक बार और आपको इसका रिवीजन करना है। तो ऑलमोस्ट आपको 95% जो चीज़ है वो रिटेन रह जाएगी आपके ब्रेन में, और एटलीस्ट 90 to 95% जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। तो अगर आप इस 1 2 1 2 1 2 टेक्निक को अपनाएंगे तो इससे आपका रिवीजन करने का प्लान जो है बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। अब इस प्लान को आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा लें, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, किसी भी तरह के एग्जाम में आप लगा लें और अपना जो रिवीजन जो है वो इसी तरह से प्लान करें। मतलब जो पूरी आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप साल भर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मीन्स आप 10 महीने की तैयारी लेके चल रहे हैं, तो आप इसी तरह से प्लान करें कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ने हैं वो इसी वे में पढ़ने हैं। तो जनरली आपका जो है रिवीजन जो है बहुत अच्छा होगा। जनरली सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, सब लोग क्या करते हैं, एक बार पहले पूरा सिलेबस करते हैं और फिर बाद में उसका रिवीजन करते हैं।
ये एक्ट बहुत ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप बहुत कुछ भूल चुके हो। जब आप पूरा सिलेबस किया है तो आपने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था अब उसको आप पूरे 4-5 महीने बाद पढ़ रहे हो, तो वो वापस से आपको पूरा नई मेहनत हो जाएगी, आपको दोबारा से सब कुछ याद करना पड़ेगा। तो आपको प्लान इसी तरह से रिवीजन करना है। इसीलिए अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए चल रहे हैं तो आप पूरा 1 साल का समय लीजिए। उस 1 साल के समय में आप ऑलमोस्ट 7 मंथ जो हैं, पूरा सिलेबस कवर करने में लगा है 7 to 8 मंथ जो हैं, और अगर 1 साल का समय है तो 4 महीने आपके बच गए। 8 महीने में आपने क्या कर लिया, सिलेबस इस तरह से कवर किया कि आप 1-2 टेक्निक से चले तो आपका जो बहुत हद तक सिलेबस है, ऑलमोस्ट 80 to 90% सिलेबस आपको रिटेन रहेगा माइंड में। तो आई होप यहाँ पर जो भी टेक्निक मैंने आपको रिवीजन को प्लान करने की बताई आप उसको अप्लाई करेंगे और आपको होपफुली ये चीज़ पसंद आई होगी कि इस तरह से हमें रिवीजन प्लान करना चाहिए। अब आप अपना इंडिविजुअली रिवीजन प्लान करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि मैंने इस तरह से अपना रिवीजन प्लान किया है। और अगर आप लोगों को ये टेक्निक पसंद आई है तो इस टेक्निक को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।